नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एंड गैलेक्सी क्लासेस में हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और नाउन की एक्सरसाइजेस जारी हैं। पिछले कुछ सेशंस में हम देखते आए हैं, नाउन को हम डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नाउन के लिए गाइस रेडी हो जाइए। कुछ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, कौन से पार्ट में एरर है ये देखेंगे। ये देखिए, तो आपके सामने 4 सेंटेंसेस है, 4 ब्यूटीफुल excellent sentences. If those cattle are yours, whose are these ones? Gentry of Mumbai does not like Salman Khan. The police has arrested him and science has proved that. तो यहाँ चारों सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे थोरोली। उन सब रूल्स को डिस्कस करेंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा। यू हैव टू रिकॉल ऑल दोज रूल्स जो हमने क्लासेस में पढ़े हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ दोज कैटल्स आर योर्स, Whose are these ones? आप यहां पर देखिए, ये जो कैटल वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है और कैटल का मीनिंग होता है अधिक पशु। तो एस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? कैटल कर दो। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। If those cattle are yours, whose are these ones? This is correct English. अब कैटल्स अगर इंग्लिश की बात करें कोई वर्ड होता ही नहीं है, ओके। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। भाई जेंट्री भी तो हमने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था, लिस्ट ए में हमने 2 लिस्ट बनाई थी, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। दिस इज लिस्ट ए। सो द जेंट्री ऑफ मुंबई, जेंट्री के साथ उच्चकुलीन वर्ग होता है, इसका मीनिंग हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। तो यहां पर डस गलत हो जाता है, क्या होना चाहिए? डू नॉट। सो डस की जगह कर दो डू एंड इट्स गोइंग टू बी डू नॉट, ठीक है। Do not like Salman Khan at all, even though he has a number of good movies to his credit. एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, मिसिंग है और कहीं, यप यहां भी मिसिंग है और यहां भी। चलिए जी, आइए जानते हैं। सेंटेंस नंबर 3 को देखिए। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, अतः हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। देखिए यहां एक चीज और आ रही है हमारे सामने, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पुलिस। तो यहां पर हैज की जगह क्या कर देंगे? हैव कर देंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, सो वी गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। ये है करेक्ट इंग्लिश। फाइन। एंड नाउ 4th वन। साइंस हैज प्रूव्ड दैट even vermin carries diseases. आपको पता है वर्मिन का मीनिंग क्या होता है? दिस इज पेस्टिसाइड्स। यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है। तो वर्मिन प्लूरल की तरह यूज होता है, सिंगुलर की तरह नहीं। मैंने गलत कहा कि ये सिंगुलर ये प्लूरल है, नहीं, ये प्लूरल है। कीटनाशक, मतलब हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, पेस्ट की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है वैसे ही वर्मिन है। तो वर्मिन के साथ नाउन क्या होगा? प्लूरल। क्या आ जाएगा? वर्ब होगा, सॉरी नाउन नहीं। ये अगर प्लूरल है तो इसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। सो इट शुड बी कैरी। पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरी डिसीजेस। दिस इज करेक्ट इंग्लिश, ओके। सो चारों सेंटेंसेस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा, देखिए जी, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इफ यू वांट टू हैव इट। आइए अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को तसल्ली से देखिए जी। Yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved Alexei to me. Okay, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप मिसिंग है, यहाँ यहाँ एंड यहाँ तो है। देखिए एलेक्जेर का मीनिंग होता है अमृत। बड़े कोई एरर नहीं है, एरर कुछ और है। नाउन की एरर क्या है? yesterday के साथ कोमा लगा दो जी। Yesterday she gave me several pieces of advices. भाई एडवाइस, कितनी बार हम ऐसे वर्ड्स करते आ रहे हैं कि जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल की लिस्ट में आता है। एडवाइस का प्लूरल होता ही नहीं, तो क्या करेंगे?
ADVICE एडवाइज होता है. Okay, it should be ADVICE. And now 6 number, these furnitures are of very good quality. This is why they are so expensive. बताएं जी, एरर बताइए, क्या एरर है? ए पार्ट में एरर है, हमें दिख गई, बट क्या आप जानते हैं सिर्फ ये नहीं, ये भी गलत है साथ में. क्या होना चाहिए? This furniture is, ये है correct English. So this furniture is correct English. And let's see the 7 number sentence. She had already given you an information regarding that mishap. However, she did care even an iota for it. बताएं जी, बताएं, बताएं. इंफॉर्मेशन भी उसी कैटेगरी का वर्ड है जिसमें एडवाइस और फर्नीचर आता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन. तो इसके लिए हम क्या करें? एन को हटा दो. गिव यू इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ ना तो एस और एस लगेगा और ना ही इससे पहले ए या एन लगेगा. द लग सकता है जब स्पेसिफाई करना हो. ओके, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 7 नंबर. टिल 7 वी हैव डन and now we are proceeding. I have heard that you are shifting to a new quarter at Andheri tomorrow. यहाँ एक full stop missing है. What would you like to say if one asked you anything about the Indian force? बच्चों 30 सेकंड दिए आपको, देख लो अच्छी तरह, बताओ जी कहां पर एरर है, देख के बताओ. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख के बताइए. 8 में और 9 में क्या एरर है, देखिए. गॉट इट? लुक, ये है एरर. इट शुड बी क्वार्टर्स. क्वार्टर्स होता है एक छोटा सा फ्लैट जिसे क्वार्टर्स कहते हैं, ठीक है. बट सिर्फ क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4, 1/4. ठीक है. सो वी टॉकिंग अबाउट क्वार्टर्स. यहां पर शिफ्ट होने की और रहने की बात हो रही है, तो क्वार्टर्स में एस लगाएंगे तभी ये मीनिंगफुल होगा. अगर आप इसमें एस नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग होगा 1/4. हमें क्या करना है? क्वार्टर्स. ओके, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स? भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स का मीनिंग होता है जोर, बल. तो यहां पर एरर क्या है? इट शुड बी फोर्सेस. क्या एरर है? फोर्सेस कर दीजिए. फोर्सेस का मीनिंग होता है, उनकी आर्मी की बात हो रही है, उनके सैनिकों की बात हो रही है, और सिर्फ फोर्स का मीनिंग होता है बल. फोर्स यूज किया यानी कि बल यूज किया. तो दीज आर 9 सेंटेंसेस. एंड आशा करते हैं आपने जो रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे होंगे. ओके, आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कर दीजिए. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस. कम ऑन. जी. On the way to Pune, she stopped so many times to admire the vernal sceneries flanking along the macadamized roads. Full stop. पढ़िए जी, पढ़िए, पढ़िए. तीनों सेंटेंसेस को देखिए. Would you please tell me how many bars of soaps do you use in a month? Don't you know her anger is as dangerous as the flaring fire? ठीक है, शुरू करें. रेडी? आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं वेट कर सकता हूं. तो पहले 10 नंबर को देते हैं. ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द
Sceneries is wrong. It should be scenery. Again, it is uncountable noun. So it should be scenery, not sceneries. Fine. Would you please tell me how many bars of soaps do you use in a month? अब यहां भी एक चीज आ रही है, बार्स तो बिल्कुल सही लिखा है, सोप्स इज रॉन्ग. अनकाउंटेबल में आ गया अभी. तो आप काउंट किसे करेंगे? बार्स को करेंगे, सोप को नहीं. जैसे आप ब्रेड को काउंट नहीं करते, स्लाइस को काउंट करते हैं या ब्रेड के बंडल को काउंट करते हैं, उसी तरह से आप यहां पर सोप को काउंट नहीं कर रहे हैं, बार्स को काउंट कर रहे हैं. अनकाउंटेबल नाउन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये. Now, don't you know her anger is as dangerous as the flaring fire? क्या आप कैच कर पा रहे हैं? एंगर्स नहीं होता है, एंगर होता है. This is correct English. Anger. Okay? Anger. A-N-G-E-R. तो एंगर एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता. Okay? Fine. So we can proceed now. This is going to be the question number 13, 14 and 15. बच्चों देखिए, सेंटेंसेस देखिए, हम पीछे हो जाते हैं एक बार. कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट? इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया था आपको. फाइन. A few days ago, she received a letter of advices how to give a makeover to life, and commander-in-chiefs are among those who get handsome salary. तो गलती कहां पर है? देखिए, पहले 30 नंबर को देखते हैं. 5 ब्रेड्स नहीं होता. अगर आप पैकेट की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 5 पैकेट्स या 5 बंडल्स. बट अगर आप उसके अंदर के पीसीस की बात कर रहे हैं जिसपे आप जैम और बटर लगा के खाते हैं, तो आप बोल सकते हैं स्लाइसेस, लॉफ्स. इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिलहाल ए पार्ट में एरर है और 5 के साथ ये ब्रेड्स इज रॉन्ग. या तो बोलो पैकेट्स ऑफ ब्रेड या फिर बोलो स्लाइसेस टू ईट. ओके फाइन. पीसीस, स्लाइसेस, लॉफ्स, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं इसमें. आप लिखा जरूर करें साथ में. ओके 14 नंबर को देखिए. अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस हाउ टू गिव अ मेकओवर टू लाइफ. यहां भी एक अनकाउंटेबल नाउन. आज तो हमने बहुत सारे एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन के ही भर दिए हैं इसमें. आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज्यादा इसे देखना है. एंड नाउ यहां पर आप देख सकते हैं एडवाइजेस इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए? एडवाइज इज करेक्ट इंग्लिश. सो एडवाइजेस की जगह कर दो एडवाइस. दिस इज करेक्ट इंग्लिश, एडवाइस. ओके. एंड 15, कम ऑन. 15 नंबर. Commander-in-chiefs are among those who get handsome salary. यहां एक पॉइंट बताते हैं आपको. चीफ्स नहीं होगा, कमांडर्स हो जाएगा. कमांडर्स इन चीफ इज करेक्ट इंग्लिश. सो इट शुड बी कमांडर्स इन चीफ. ये जो एस लगेगा चीफ के साथ ना लग के कमांडर के साथ लगेगा. तो हमारे हो गए हैं 15 क्वेश्चंस पूरे और 5-6 क्वेश्चन और देखते हैं हम. आशा करते हैं अब आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं. 16 को देखिए. ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर इन लॉज. अभी भी आपने किया था कमांडर्स इन चीफ. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. क्या करना होगा आपको इसमें? सिस्टर इन लॉज नहीं. सिस्टर में एस लगेगा. ये है करेक्ट इंग्लिश. सिस्टर्स इन लॉ, दिस इज करेक्ट वन. ओके. शी वॉज ग्रेटेड बाय ऑल द पासर बायज नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन. उसे वो जो गुजरने वाले थे वहां से, उनके लिए पासर्स बाय यूज किया गया है. शी वॉज ग्रेटेड.
उन्हें ग्रीट किया गया, उस लड़की को ग्रीट किया गया बाय ऑल द पासर बायर्स। एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है, ये जो एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, ये कभी भी प्रेपोजिशन के अंदर नहीं लगता, नाउन में लगता है। शायद आपने ऐसा अब तक सीखा होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पासर्स बाय, दिस इज करेक्ट इंग्लिश। पासर के साथ एस लगा दो और बाय अलग से लगा दो, पासर्स बाय बन जाएगा, ये हमारी करेक्ट इंग्लिश। ओके, देखिए जी 18 नंबर, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। क्या गलती है जी, क्या गलती है? रुक, 5 आ गया ना, तो समन्स नहीं होगा, इट शुड बी समन्सेस। समन्सेस, अगर एक ही कोर्ट के आए होते तो उसे समन्स ही कहते, बट ज्यादा कोर्ट के हो जाए या अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो यहां पर समन्सेस हो जाता है। वी हैव डन 18 क्वेश्चंस। कोई डाउट? कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन, यस, हैव इट। चले आगे। छब्बीस क्वेश्चन है हमारे पास और अभी हम हैं 19 नंबर को देखते हैं। ये देखिए, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। लुक, यहां पर कह रहा है मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो वो आर कैसे होगा, वो तो इज होगा। इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दिस is. The breakages of treaty is very serious matter between the NATO's nations. तो यहां भी आप देख पा रहे हैं ब्रेकरेजेस नहीं होता, इट शुड बी ब्रेकेज होगा, एस नहीं लगेगा। जैसे अभी हमने किया था एंगर्स नहीं होता, एंगर होता है, वैसे इस वर्ड को भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, ये देखिए जी 21, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस, ये भी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या हो जाएगा? सीनरी इज करेक्ट। सीनरी का मीनिंग है दृश्य, ये अनकाउंटेबल की लिस्ट में आ रहा है, तो ईएस या आईईएस नहीं लगना चाहिए। ओके, सो करेक्ट वर्ड विल बी सीनरी, दृश्य। ओके, नाउ we are coming to the next question. This is 22nd and it's about NDPL and BSES are increasing the price of electricity with the time being. क्या आप देख पा रहे हैं किसका प्राइस बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटीज का, जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली के लिए यूज हो रहा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज आर स्क्वैश्ड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम फ्रीक्वेंटली। अब आपको याद होगा हमने एक रूल किया था, सीरीज, सीरीज के साथ आर नहीं होना चाहिए, क्या होगा फिर? इज। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीरीज is squashed by Indian cricket team frequently. This is correct sentence. Okay, इसे देखिए, many opulent people play billiards in their free time. भाई आपको एक चीज बता दें, opulent का मीनिंग होता है अमीर, तो अमीर लोग हो गए opulent people, रईस लोग। So many opulent people play billiards in their free time. There is no error. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। फाइन, लास्ट सेंटेंस लेते हैं अब हम अपना, लास्ट टू। वन ऑफ द पैंट ऑफ माई फ्रेंड हैज डिस्ट्रॉयड इन द पार्टी। आपको याद होगा बच्चों,
ट्राउजर्स हो, जीन्स हो, पैंट्स हो, पेटलून्स हो, पैजामाज हो, इसमें एस जरूर लगता है। पैंट्स हो जाएगा करेक्ट इंग्लिश। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट ऑफ द ऑयल टैंकर्स पासेस बाय दिस वे ओकेजनली। ये थोड़ा आपको घुमाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप विचार करें इस क्वेश्चन पर, क्या होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑयल टैंकर्स, टैंकर्स इज प्लूरल, तो पासेस क्यों होगा, पास करो ना, पास बाय दिस वे ओकेजनली। Most of the oil tankers pass by this way occasionally. This is correct English. हम आपसे पूछते हैं 26 में से आपकी कितने सही है? ठीक है, 26 26 26 जनवरी, 26 तोपों की सलामी, अब तक 26 वगैरह वगैरह, 26 26 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं बताइए। गाइस, इतनी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। मैंने आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस पिरोए हैं, सजाए हैं, आपकी वेट कर रहे हैं। वो सेंटेंसेस नाउन के ही हैं जो अगली क्लास में कल हम यहां पर लेकर आ रहे हैं मंडे को, एंड यू विल बी डूइंग दो सेंटेंसेस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खटाक।